सूरह अल-इंशिकाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। जब आकाश फट जाएगा और अपने पालनहार की सुनेगा, और यही उसे करना भी चाहिए, तथा जब धरती फैला दी जाएगी और जो उसके भीतर है फेंक देगी तथा खाली हो जाएगी और अपने पालनहार की सुनेगी, और यही उसे करना भी चाहिए। इन आयतों में प्रलय के समय आकाश तथा धरती में जो हलचल होगी उसका चित्रण करते हुए यह बताया गया है कि इस विश्व के विधाता के आज्ञानुसार यह आकाश और धरती कार्यरत है, और प्रलय के समय भी उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। धरती के फैलाने का अर्थ यह है कि पर्वत आदि खंड खंड होकर समस्त भूमि चौरस कर दी जाएगी। हे इंसान, वस्तुतः तू अपने पालनहार से मिलने के लिए परिश्रम कर रहा है और तू उससे अवश्य मिलेगा। फिर जिस किसी को उसका कर्मपत्र दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो उसका सरल हिसाब लिया जाएगा तथा वह अपनों में प्रसन्न होकर वापस जाएगा, और जिन्हें उनका कर्मपत्र बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वह विनाश मृत्यु को पुकारेगा तथा नरक में जाएगा। वह अपनों में प्रसन्न रहता था। उसने सोचा था कि कभी पलट कर नहीं आएगा। क्यों नहीं, निश्चय उसका पालनहार उसे देख रहा था। इन आयतों में इंसान को सावधान किया गया है कि तुझे भी अपने पालनहार से मिलना है और धीरे धीरे उसी की ओर जा रहा है। वहाँ अपने कर्मानुसार जिसे दाएं हाथ में कर्मपत्र मिलेगा वह अपनों से प्रसन्न होकर मिलेगा, और जिसको बाएं हाथ में कर्मपत्र दिया जाएगा तो विनाश को पुकारेगा। यह वही होगा जिसने माया मोह में कुरान को नकार दिया था और सोचा कि इस सांसारिक जीवन के पश्चात कोई जीवन नहीं आएगा। मैं संध्या लालिमा की शपथ लेता हूँ तथा रात की, और जिसे वह एकत्र करे, तथा चांद की जब वह पूरा हो जाए। फिर तुम अवश्य एक दशा से दूसरी दशा में सवार होंगे। फिर क्यों वे विश्वास नहीं करते, और जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। इन आयतों में विश्व के कुछ लक्षणों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करके सावधान किया गया है कि जिस प्रकार यह विश्व 3 स्थितियों से गुजरता है, इसी प्रकार तुम्हें भी 3 स्थितियों से गुजरना है। सांसारिक जीवन, फिर मरण, फिर परलोक का स्थायी जीवन, जिसका सुख दुख सांसारिक कर्मों के आधार पर होगा। बल्कि काफिर तो उसे झुठलाते हैं और अल्लाह उनके विचारों को भलीभांति जानता है। अतः उन्हें दुखदायी यातना की शुभ सूचना दो, परंतु जो ईमान लाए तथा सदाचार किए उनके लिए समाप्त न होने वाला बदला है। इन आयतों में उनके लिए चेतावनी है जो इन स्वाभाविक साक्ष्यों के होते हुए कुरान को न मानने पर अड़े हुए, और उनके लिए शुभ सूचना है जो इसे मानकर विश्वास, ईमान तथा सुकर्म की राह पर अग्रसर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।